हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, त्रिभुज के अंतर्गत जो आपका त्रिभुज का केंद्र था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अंतः केंद्र के विषय में सब कुछ पढ़ लिया था। आज उसी अंतः केंद्र के कोणों पर बात होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे अंतः केंद्र पर बना कोण कितना होता है। तो चलिए दोस्त, देखते हैं कि आखिर अंतः केंद्र पर बना कोण कैसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे यदि आपका कोई त्रिभुज दे दिया जाए, मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है ये, ठीक, और अंतः केंद्र का मतलब आप लोग जानते हैं कि जब इस त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक करते हैं, तो मान लेते हैं इस त्रिभुज का समद्विभाजक ये है और इस त्रिभुज में इस कोण का समद्विभाजक ये है और इस कोण का समद्विभाजक ये है, और दोनों जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं वहीं पर क्या होता है, आपका अंतः केंद्र होता है। यहाँ पर क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण मान लेते हैं यहाँ थीटा दिया गया है और उसके अंतः केंद्र पर बना कोण हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर इस प्रकार से कोई एक सवाल दे दिया, मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का एक कोण दिया गया है और उसके अंतः केंद्र पर बना कोण पूछा जा रहा है। तो दोस्त, इसका एक फार्मूला होता है कि अंतः केंद्र पर बना जो कोण होता है यह 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। कितना होता है, 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। तो एक फार्मूला निकल कर आया क्या, अंतः केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र पर बना कोण बराबर होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। चलिए इस पे एक सवाल देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे हम लोग लगाते हैं। मान लेते हैं, माना यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 70 अंश है, तो अंतः केंद्र पर बना कोण ज्ञात कीजिए। बना कोण ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे निकालते हैं। देखिए, ये सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस टॉपिक को लेना बहुत आवश्यक था। ठीक है दोस्त, यहां पर क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज का एक कोण 70 अंश है। मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का एक कोण कितना है, 70 अंश है, और कहा जा रहा है अंतः केंद्र पर बने कोण ज्ञात कीजिए। जब इनके कोणों का आप समद्विभाजक करेंगे, इन कोणों का समद्विभाजक बिंदु जो होता है वह अंतः केंद्र कहलाता है, और इस अंतः केंद्र पर बना कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला फार्मूला आप मत याद कीजिएगा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अंतः केंद्र की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे सवाल देकर आपको ऑप्शन में फंसा दिए गए हैं, तो आप घबराइए मत। यदि अंतः केंद्र पर बना कोण पूछ लिया जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा आपका अंतः केंद्र पर बना कोण, यहाँ लिख सकते हैं अंतः केंद्र पर बना कोण हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा बाई 2। तो 90 और प्लस थीटा कितना है इसका, 70 है, बटे 2। तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस 70 में 2 से भाग दिलाएंगे तो 35 आएगा, और आंसर निकल कर आया आपका 5 9 3 12 125 अंश। तो इस प्रकार से इस सवाल का ये जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए इसी आधार पर एक सवाल और लेते हैं। इसे आप भली भांति सीख लीजिए, कारण कि इसमें क्या होता है हम आपको बता दें। अभी जैसे यही सवाल है, ठीक है, यही सवाल है, ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा। एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, कितना था ये, 70 अंश है ना। एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आपका 140 अंश, और दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा 135 अंश, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा 125 अंश, ठीक, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा 120 अंश। तो बहुत सारे भाई बहन ये ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि एक कोण दिया गया है, त्रिभुज का एक कोण ये 70 अंश दिया गया है, अंतः केंद्र का मतलब ये सोच लेते हैं यही कोण हमें ज्ञात करना है। तो वो वृत्त वाला जो सवाल होता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो 70 दूना 140 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लगा देते हैं, तो उनका आंसर गलत हो जाता है।
यहाँ पर अंतः केंद्र की बात की गई है, आप हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर अंतः केंद्र की बात की जा रही है, तो अंतः केंद्र के लिए अलग फार्मूला होता है। जो हमने फार्मूला आपको बताया 90 प्लस θ/2, इस प्रकार का फार्मूला होता है। इसका आंसर आपको 120 ही आएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने इस सवाल को लगाया। चलिए इसी आधार पर एक सवाल और देख लेते हैं, ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए कि अंतः केंद्र के विषय में यदि हमसे पूछा तो हमें करना क्या है। ठीक है दोस्त, मान लेते हैं कोई एक सवाल दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण आपका दिया गया है 40 अंश, तो अंतः केंद्र पर बने कोण ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही लोग केंद्र का नाम सुनते हैं तो ये समझ लेते हैं कि ये परिधि वाला कोण है और केंद्र वाला कोण पूछा जा रहा है। चलिए दुगना कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस भ्रम में आप बिल्कुल ना पड़े। चलिए देखते हैं, अंतः केंद्र पर फिर वही क्रियाकलाप हम लोग करेंगे। क्या? अंतः केंद्र पर बना कोण 90 प्लस θ/2 हो जाएगा। 90 प्लस थीटा कितना हमारा 40 अंश है, तो 40/2 हो जाएगा। इनको हम कैंसिल कराएंगे, यहाँ 20 आएगा। तो आपने देखा कि 90 प्लस 20 अंश हो गया, जो कि निकल कर आया आपका 110 अंश। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप यह अंतः केंद्र पर बना कोण आप लोगों को भली भांति आ गई होगी। ठीक है दोस्त, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमें यह पढ़ना है कि यदि आपके इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं आगे की तरफ बढ़ा दी जाए, इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को आगे की तरफ बढ़ा दी जाए, तो आप यहां देख पा रहे होंगे एक कोण यहां बन रहा है और एक कोण यहां बन रहा है। जैसे हमने इस कोण का संधिभाजक खींचा था, ठीक इसी प्रकार से इन कोण का हम संधिभाजक खींच लेते हैं। जब इन कोणों का संधिभाजक हम खींचते हैं तो कहीं न कहीं ये दोनों संधिभाजक एक दूसरे से मिलते हैं, और जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर एक कोण बनता है। यदि इस कोण का मान पूछ लिया जाए, ठीक, यदि इस कोण का मान पूछ लिया जाए तो आप इस कोण का मान ज्ञात कैसे करेंगे? चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेम यही आपका फार्मूला यहां रहेगा, बस जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिएगा। यहां पर आपका फार्मूला रहेगा 90 माइनस θ/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके लिए क्या हो जाएगा? 90 माइनस θ/2 हो जाएगा। चलिए एक सवाल आपको देते हैं। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने एक चित्र बना दिया, ठीक, इस प्रकार से, और यहां पर हमने दे दिया 40 अंश। फिर इसका संधिभाजक खींचकर हमने इनका कोण ज्ञात कर लिया। तो अब यह कोण कितने अंश का होगा आप बताइए हमें। तो यदि आप इसे पढ़े रहेंगे तो आप बड़े आसानी से इनका आंसर निकाल कर बता देंगे, और नहीं तो फिर उसी में लगे रह जाएंगे, आंसर आप निकाल नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं, जैसा कि हमने बताया कि आपका थीटा दिया गया है, थीटा यहाँ पर दे दिया गया है 40 अंश, और आपको इसका कोण ज्ञात करना है। तो इनका कोण ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, 90 माइनस θ/2 कर लेना है। अब ये 90 माइनस थीटा आपका 40 अंश है और बटे 2, इनको कैंसिल कराएंगे, यहाँ 20 अंश आ जाएगा। तो 90 माइनस 20 और 90 में से 20 गया आपका 70, आपका ये आंसर प्राप्त हो गया। तो आपने देखा बड़े आसानी से इनका आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार से एक सवाल और देख लेते हैं। यह काफी सरल है, लेकिन होता क्या है कि यह लोगों के समझ से थोड़ा सा यहाँ तक नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है दोस्त, मान लेते हैं कोई हमने दूसरा सवाल दिया आपको। ये एक चित्र के माध्यम से, ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक, इसका कोण हमने दे दिया आपको 80 अंश, और यहाँ पर इस प्रकार से त्रिभुज बना के इस कोणों का संधिभाजक खींच लिया। ठीक, अब इस कोण के संधिभाजक पर बना कोण पूछा जा रहा है, मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, अब इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपसे ऐसा ही सवाल बनाकर देगा और लिखा भी जाएगा बकायदा कि यदि एक कोण 80 अंश है तो इस त्रिभुज के बाहर बने कोणों का संधिभाजक, इस त्रिभुज के, भाई त्रिभुज का नाम दिया रहेगा और कहा जाएगा इस त्रिभुज के बाहर बने कोणों का संधिभाजक यदि बिंदु O पर मिल रहे हैं तो O पर बने कोण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा लिखित रूप से। ठीक है, तो इनका जवाब कैसे देंगे? फिर वही बात आएगी, 90 माइनस θ/2 कर दीजिए। आपका यहाँ थीटा दिया गया है 80 अंश, यहाँ का कोण पूछा जा रहा है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 90 माइनस θ/2 कर लीजिए। 90 माइनस थीटा कितना है आपका 80 अंश है, बाई 2 कर लीजिए। इनको कैंसिल कराएंगे, 40 अंश आ जाएगा, 90 माइनस 40 होगा सॉरी दोस्त, 90 में से 40 गया आपका आ जाएगा 50 अंश। ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो आपने देखा हमने इस अंतः केंद्र में, ठीक है,
अंतः केंद्र की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का और समकोण त्रिभुज का अंतः वृत्त की त्रिज्या हमने ज्ञात करना सीख लिया इसके पिछले वाले वीडियो में। उस पर हम लोगों ने सवाल भी कर लिया था। आज इसी अंतः केंद्र पर बने कोण को कैसे ज्ञात किया जाता है इसे भी हम सभी ने देख लिया। आई होप आपको टोटल अंतः केंद्र से संबंधित जितने भी टॉपिक थे और जितने भी सवाल बन सकते थे हमने वो सभी सवाल देख लिए। अब उम्मीद करता हूँ कि ये टोटल आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो अंतः केंद्र से जहाँ से शुरू हुआ है उस वीडियो को आप देख लें, आपको भली भांति अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्त, इन्हीं बातों के साथ अंतिम समय में बस इतना कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ये सेशन आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, या फिर इसे हमें दोबारा पढ़ाना होगा, इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्त, इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।